हेलो दोस्तों, एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मैं विकास को स्वागत करता हूँ। फिर आपके मतलब कि देखिएगा ध्यान से टाइप 3 अगर दो अंक समान होता है तो इसका क्यूब कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से। इसको क्यूब निकालने के सबसे आपको बेस्ट अप्रोच, बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप ऐसे ट्रिक देखने के लिए, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपका कीजिए कि मतलब मेरे चैनल से जुड़िएगा। बहुत अच्छा सा ट्रिक आपको बता दूंगा ताकि आप अपने रेलवे के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप ऐसे सवाल को, इसे ट्रिक्स को यूज करके कम समय में आप सोल्यूशन को पूरा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि देखो 22 का क्यू, 33 का क्यू, 44 का क्यू, 44 का क्यू, वहाँ पे 44 हो गया दो जगह, कोई नहीं, यहाँ पे 88 लिख दो, 88, कोई नहीं, 88 का क्यू लिखे, 88 का क्यू, कोई दिक्कत नहीं, 88 का क्यू लिख दो यहाँ पे। 70 से 66, 77, इसका क्यू निकालने के लिए फॉर्मेट समझिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली, सिर्फ आपको ओनली कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, फास्ट करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे मेरे, देखिएगा ध्यान से। 22 है, देखो अब क्या कीजिएगा यहाँ पे देखो इसको 2 का क्यू, 2 का क्यू, 2 का क्यू, 2 का क्यू लिख दीजिएगा, 2 का क्यू लिख दीजिएगा। और लास्ट में क्या, बस इधर से लास्ट, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड नंबर में, यहाँ से का, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ऐसा लिख देना, 2 का क्यू 8, 8 3 के कितना होगा 24, 8 3 कितना होगा 24, और 8 3 2 का क्यू कितना होगा 8 हो जाएगा। जोड़े, इसको जोड़ने का तरीका बताया था ना, कुछ अजीब टाइप का तरीका जोड़ने का इसका। ये होगा 8, 4 यहाँ पे 0, 4 हो जाएगा, 4 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, 8 2 कितना होगा 10, इसका ये हो जाएगा 10,648। बहुत अजीब तरीके से निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए इसको माइंड में भी जोड़ सकते हैं, जब प्रैक्टिस हुई तो माइंड में जोड़ सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 का क्यू, यहाँ भी 3 का क्यू, यहाँ भी 3 का क्यू, और यहाँ भी 3 का क्यू। तो 3 का क्यू कितना होगा 27, यहाँ भी कितना होगा 27, यहाँ भी कितना होगा 27, यहाँ भी कितना होगा 27, हो जाएगा ना लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना, इस बीच वाला टर्म, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 27 कितना होगा 81, यहाँ भी कितना होगा 81 हो जाएगा। जोड़ देखो सबको, ये कितना होगा देखिए, यहाँ पे कितना 7 है, 2 1 3 है, 8 1 9 है, 8 7 15 है, और 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। जोड़ने बस आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये 44 का क्यू कैसे, 44 का देखो यहाँ पे 4 का क्यू, 4 का क्यू, 4 का क्यू, 4 का क्यू, ठीक है। अब 4 के क्यूब थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना 4 का क्यूब, तो देखो यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पर हम लिखेंगे, या फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। इससे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इससे मल्टीप्लाई किसे करेंगे 3 से करेंगे, तो 4 का कितना होगा 64, 64 4 के 64, 3 से 4 3 12, 6 18 कितना 19, 192 है ना। फिर भी कितना का 192, यहाँ पे कितना 4 कितना होगा 64 हो जाएगा। इसको जोड़ने का तरीका बताया था ना, थोड़ा कैजुअल होना चाहिए। कैसे जोड़िएगा देखिए ध्यान से, ये तो 4 के 4, 6 2 8, 19 2 21 का 1 बचेगा, हासिल 2, 19 4 23 2 कितना होगा, 23 2 कितना 25, 25 का 5 बचेगा 2, 6 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से कीजिएगा। आगे चलता हूँ, 88, इसका क्यू कैसे, 8 का क्यू, 8 का क्यू, 8 का क्यू, 8 का क्यू, सबका निकल जाए ऐसा बात नहीं है, 8 का क्यू, 8 का क्यू। अब 8 का क्यू कितना होता है 512, क्या लिखेंगे 512, क्या लिखेंगे 512, 512। इसका क्यू का अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 512 में कितना होगा 3 2 6, 3 5 3 कितना होगा 15, 12 से 36 कितना होगा मेरे पास 8 का क्यू, 512 3 2 6, 3 और 5 3 15। फिर यहाँ पे 8 का क्यू, यहाँ भी क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना होगा 12 से कितना होगा 36 हो जाएगा। और यहाँ 8 का क्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना होगा 512, 512। इसको जोड़ने का तरीका, यहाँ पे 2 है, 2 जोड़ दीजिएगा, 2 51 और 6 कितना हो 51 6, 1 6 कितना होगा 57, 57 के यहाँ पे काली किना आपको 57 का काली किना 7 बचेगा, हर सिल 5, 123 और 123 और 6, 129 में 5 जोड़े 29 30 31 32 33 34 कितना होगा 134 बचेगा, मैं हर से कितना होगा 10 बचेगा, है ना। फिर हम क्या करें, इसको जोड़ दिए, फिर हमें 12 12 और 2 कितना है ना 123
अब 123 आ 2 कितना होगा 125 आ 10 कितना होगा 125 आ 10 कितना होगा 135 135 कितना होगा 5 बचेगा मेरे पास कितना हासिल 13। फिर 51 में क्या करें 13 जो 51 में 13 जोड़ दे कितना होगा 3 1 4 और 5 1 6 कितना होगा इतना इसका काउ की हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह 66 का सेम 66 का करेंगे तो 6 का क्यूब 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 कितना होगा 216। इसे कितना होगा 216 में 3 से गुना करो तो 6 3 18 और 3 1 कितना होगा 4 और 3 2 6 648। ये भी कितना होगा आपका 648 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई और इसका कितना होगा 6 की कितना होगा 6 200 कितना होगा 16। इस तीनों को जोड़ दीजिए। जुड़ने का तरीका बता रखें। पहले आप लिखिएगा 6 फिर 21 8 कितना होगा मेरे 29 का कितना करेगा 9 यहाँ से बचेगा 2 64 8 64 8 कितना होगा 64 64 8 64 4 64 अच्छा 60 2 62 60 2 62 नहीं 72 7 2 72 72 आदू 72 74 के 4 बचेगा यहाँ से 7 है ना। 64 6 6 64 64 6 70 70 7 77 के 7 बचेगा 7 21 यहाँ पे 21 में 21 7 कितना होगा 28 यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरह सेम आप इसका बनाकर कमेंट की इसका आंसर कितना आएगा। ओके दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। ओके दोस्त, धन्यवाद।